कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल एकादशी तथा चतुर्मास व्रत महात्म मैंने भले प्रकार से सुना। अब आप कृपया करके सावन कृष्ण पक्ष एकादशी का क्या नाम है, सो आप विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा को एक समय ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा से पूछा था, हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका मातम क्या है, सो आप कृपया करके मुझसे कहिए। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सब लोगों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। सावन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। उसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिसका नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव है। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है सो सुनो। जो फल गंगा, काशी और पुष्कर स्नान का नहीं होता, वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्रमा ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, वन सम्मति पृथ्वी का दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी नदी में स्नान करने से भी प्राप्त नहीं होता, वह भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य सावन में भगवान का पूजन करते हैं, उनसे देवता और सूर्य आदि सब पूज्यता हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए संसार रूपी समुद्र में डूबे हैं और मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत व पूजन अवश्य करना चाहिए। इससे बढ़कर पापों के नाश का कोई और उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव योगिनी को प्राप्त नहीं होते। जो मनुष्य इस एकादशी को भक्ति पूर्वक तुलसी दल से भगवान को अर्पण करता है, वह इस संसार में पापों से दूर रहते हैं। श्री विष्णु भगवान रतन, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से प्रसन्न होते हैं। तुलसी दल पूजन का फल 4 बार चांदी और 1 बार सोने के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के वृक्ष को सींचने से मनुष्य की सब परेशानियां नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण का फल महात्म चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी को रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वह 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भू हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत के मातम को श्रद्धा से पढ़ने या सुनने वाले मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। इस प्रकार एकादशी मातम का 17वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।